Assalamualaikum class. How are you students? Very good. Students, open your books at page number 12, chapter number 12, page number 98. Open your books at page number 98. Have you opened your books at page number 98? Yes. Well, अच्छा students, आज हमने chapter number 12 की रीडिंग करनी है with translation. Are you excited? Yes. चले हम देखते हैं कि इस शॉर्ट स्टोरी में हमें क्या लेसन मिलता है. हर शॉर्ट स्टोरी में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं ना. Yes. इसमें भी हम कुछ सीखेंगे. पहले इसकी रीडिंग करेंगे ट्रांसलेशन के साथ, फिर जो है ना हम इसमें देखेंगे कि हमारे लिए क्या लेसन है. Choco gets a little help. हमारा जो स्टोरी का टाइटल है वो क्या है? Choco Gets a little help. Choco gets a little help. चोको को छोटी सी मदद मिली. क्या मिली? मदद. चोको को छोटी सी मदद मिली. ये हम आज पढ़ेंगे कि क्या इसको मदद मिली थी, क्या हेल्प मिली थी चोको को. चोको was not his real name. चोको उसका असली नाम नहीं था. He was called that because he loved chocolate. उसको उस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि वो चॉकलेट पसंद करता था. He munched on bars all time. वो सारा दिन चॉकलेट्स खाता रहता था, चबाता रहता था. Every Monday, हर सोमवार को चोको's dad gave him some pocket money. चोको के वालिद उसे कुछ जेब खर्च के लिए रकम देते थे. He called it his पोको. वो उसको अपनी पोको कहता था. क्यों पोको कहता था? To rhyme with his name. ताकि वो उसके नाम के साथ राइम कर जाए, उसके साथ नाम के साथ हम आवाज मिल जाए. ठीक है, राइम कहते हैं हम आवाज अल्फाज को, राइमिंग वर्ड्स. हम आवाज अल्फाज आप करते हैं ना? Yes. तो आप देखें कि चोको और पोको दोनों राइमिंग वर्ड्स है ना? Yes. मिलते जुलते हैं ना? तो चोको अपने नाम के साथ अपनी पॉकेट मनी को क्या कहता था? Poco. Save your poco, Choco. His father told him. उसके फादर, उसके वालिद कहते थे अपनी पॉकेट मनी सेव करो, अपनी पॉकेट मनी की बचत करो, इसे संभाल के रखो. Then you can buy something useful. फिर तुम इससे कोई फायदेमंद, कोई मुफीद चीज खरीद लोगे. Choco went straight to the corner shop. चोको सीधा बिल्कुल सीधे वो कोने पे जो दुकान थी उसके वहां पे जाता था. He bought lots of chocolate. और फिर वहां से वो बहुत सारी चॉकलेट्स खरीद लेता था. But by the time he got to school, और कुछ अरसे के बाद वो एक स्कूल में दाखिल हो गया. It was all gone. और कुछ अरसे बाद वो स्कूल चला गया और उसके जो सारे पैसे थे वो खत्म हो गए. चोको's mother had a difficult time too. चोको की वालिदा जो है, अम्मी जो है, वो भी मुश्किल वक्त से गुजर रही थी. क्यों? क्योंकि चोको उनकी बात नहीं था मानता. Every day she told him. हर रोज वो उसको बताती. Turn the page, page number 9. You will become a chocolate. तुम एक दिन चॉकलेट ही बन जाओगे. What will the dentist say? Just look at the state of your teeth. डेंटिस्ट क्या कहेगा? अपने दांतों की तरफ देखो. चॉकलेट खाने के बाद उसके दांत क्या हो गए थे? खराब हो गए थे. वहां पे कीड़ा लग गया था, तो इसलिए उसकी मदर जो थी, उसकी वालदा जो थी, वो भी परेशान रहती थी और उसे कहती थी कि जो तुम्हारा जो डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट बच्चों किसको कहते हैं? पता है किसी को? चले मैं आपको बताती हूँ. डेंटिस्ट कहते हैं जो दांतों का डॉक्टर होता है. किसका डॉक्टर होता है? दांतों का. जब आपका कोई दांत खराब हो जाए तो आप जिस डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उसको डेंटिस्ट बोलते हैं. वो आपके दांतों का इलाज करता है. अब आपको पता चल गया डेंटिस्ट किसे कहते हैं? इसीलिए चोको की मदर जो थी वो भी उसे कहती थी कि अपने दांतों की तरफ देखो, क्या हाल कर लिया तुमने. आपका डेंटिस्ट क्या कहेगा आपको?
Mum. Choco replied to everything she said. I. Choco बस आगे से यही कह देता, Mum, मैं. But there was nothing he could add. और इसके अलावा वो कुछ भी ना कहता. He knew he must stop. उसे पता था कि उसे अब ये चॉकलेट्स खानी बंद कर देनी चाहिए, बट did not know how. लेकिन उसे ये नहीं था पता कि वो कैसे चॉकलेट खाना बंद करे. Every time he looked in a mirror, he got a shock. जब भी वो अपने आप को आईने में देखता तो उसको थोड़ा सा झटका लगता. His teeth were as dark as chocolate. His teeth were as dark as chocolate. उसके दांत इतने काले हो गए थे जैसे कि एक चॉकलेट है. चॉकलेट डार्क ब्राउन होती है ना, ऐसे ही होती है जैसे ब्लैक है. तो उसके दांत भी उसी तरह के हो गए थे जैसे चॉकलेट है. चोको was not happy. और चोको खुश भी नहीं था. क्यों खुश नहीं था चोको? क्योंकि उसके दांत खराब हो रहे थे और उससे नहीं था पता कि मैं चॉकलेट खाना कैसे बंद करूं. How can I stop? He cried to himself as he went to sleep one night. एक रात जब वो सोने के लिए लेटा तो उसने अपने आप से कहा, मैं कैसे ये खाना बंद कर दूं. During the night, Choco sat up. रात के वक्त चोको उठ के बैठ गया. In a dark corner, he saw a little man in a very large purple turban. उसके कमरे के एक साइड पे एक कोने में बहुत अंधेरा था. वहां पे उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ है जिसने एक बहुत बड़ी पर्पल कलर की, पर्पल कहते हैं बनफशी रंग को, बनफशी रंग की उसने एक बहुत बड़ी पगड़ी पहनी हुई है. उसकी हाइट से भी बड़ी उसकी क्या थी? टर्बन, पगड़ी. टर्बन कहते हैं पगड़ी को. देखी हुई है पगड़ियां आपने? हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पहनी होती है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में टर्बन और उर्दू में कहते हैं पगड़ी. तो वो जो लिटिल मैन था, छोटा आदमी था, उसने भी अपने से बड़ी एक पगड़ी पहनी हुई थी बनफशी पर्पल कलर की. He was no bigger than Choco's hand. और वो चोको के हाथ से भी बड़ा नहीं था. आज हम इतनी ही रीडिंग करेंगे. आप सब ने घर से ये रीड करके आना है अच्छे से. जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो वर्ड्स भी आपने अच्छे से लर्न करने हैं. जो से मैंने स्टोरी से हट के, रीडिंग से हट के आपको क्वेश्चंस बताए हैं, डेंटिस्ट के बारे में बताया, आपको टर्बन का बताया, आपको चॉकलेट का बताया, वो सब भी आपने घर से जो है ना मेमोराइज करने हैं अच्छे से. कल इंशाल्लाह जो है मैं आपसे ये रीडिंग सुनूंगी विद ट्रांसलेशन. अभी आपका टेस्ट है आज? Yes. चलें अपने टेस्ट के लिए शीट्स ओपन करें, बोर्ड निकालें और टेस्ट रेडी करें. आप सब बच्चे रैप का सेंटेंस बनाएंगे. रैप्ड वर्ड्स, ये हमने स्टोरी में पढ़ा हुआ है ना? Yes. आप सब ने इसका सेंटेंस बनाना है. और स्टफ्ड का आंसर्स भी हैं. Yes. Where did Hans put the puppy? Why was this wrong? आप सब बच्चों ने इस क्वेश्चन नंबर 1 जो है वेयर डिड हंस पुट द पपी, व्हाई वाज दिस रॉन्ग, इसका आंसर लिखना है. सबने आंसर लर्न किया हुआ है ना? Yes. हंस ने पपी को कहाँ रखा और ये क्यों गलत था. इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने करना है. जल्दी से रेडी करें अपनी शीट्स. चलिए बच्चे लाइन बनाना स्टार्ट करें. मतलब आप कहाँ से बैठना स्टार्ट करें.
रेडी करके रखो, ये ना रखो। Have you done? Very good.